सीधी। हाँ हाँ आओ जी। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में। और यहां पे आपको बता दें कि ब्लॉक समिति सदस्य के द्वारा जो है वो 4 परियोजनाओं का शिलान्यास जो है वो आज किया जा रहा है। और शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत की गई है गांव की गौशाला से। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा कि नीचे गड्ढा खोद करके इसमें 10 से 11 ईंटें रख करके जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो परंपरा होती है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, नींव रखी जाती है, तो उसकी इसी तरह से पूजा पाठ करके जो है वो रखी जाती है। तो यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहूँगा। तो गांव के तमाम लोग जो है वो इस शुभ कार्य में शिरकत करने के लिए यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। गाँव के मौजूद जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसके साथ साथ जो गौ प्रेमी हैं वो भी यहाँ पे लगातार गौशाला के अंदर पहुँच करके गौओं की सेवा करते हैं। तो उसी कड़ी में आज जब गौशाला के अंदर शेड का निर्माण किया जाना है तो उसी के अंदर आहुति डालने के लिए तमाम सदस्य जो है वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे हरीश भट्टी हैं जो कि ब्लॉक समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भट्टी साहब, अगर बात करें तो आज पहला तो गौशाला के अंदर शेड का निर्माण करवाया जाना है, इसके अलावा और कितनी परियोजनाएं हैं? इससे पहले भी हमने गौशाला में एक आगे जो फ्रंट पे है वहाँ इंटरलॉक का काम करवाया है। उसके बाद में ये 105 बाई 50 का शेड है जो गौशाला में गौ माता को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए हमने इसके नींव पत्थर रखी है। इसके बाद में एक फिरनी पे पाइपलाइन है 120 फुट की। उसके बाद में आज ये एक स्कूल में मिड डे मील शेड के नीचे IPO वेट्रीफाइड टाइलों का काम करवाया जा रहा है। इसके बाद में एक उधर स्वर्गीय श्री हरिचंद नड्डा जो पूर्व सरपंच थे, उनके खेत के पास 7 किले का जो ईंटों वाला ब्रिक पेविंग का रास्ता है वो उसका भी उद्घाटन आज करवाया जाएगा। ठीक है। 4 कार्य हैं जिनका आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। चौथा कार्य एक पाइपलाइन है। हाँ, पाइपलाइन है अभी फिरनी पे जो अपने 120 फुट के करीब है वो कार्य है। ठीक है। तो इससे पहले आपने केवल गौशाला के अंदर ये करवाया या और भी काम करवाए? इससे पहले अभी हमने गौशाला में काम करवाया जी इंटरलॉक का। उसके पहले लाइटें आई थी हमारे सौर ऊर्जा वाली, वो लगवाई थी। गौशाला में एक ई रिक्शा था वो भी गौशाला में, यही काम अभी हुए हैं हमारे। अब आगे काम चलते रहेंगे हमारे। ठीक है, मतलब कि ब्लॉक समिति सदस्य मनोनीत होने के बाद लोगों को गिला शिकवा नहीं रहने दिया जा रहा है। हाँ, जो हमने पहले शुरू से वादे किए थे, खेल और गौशाला और शिक्षा के माध्यम से हम पूरा काम करेंगे। अब ये गौशाला का हमने पहले भी 2-3 काम करवा दिया, अब ये हो जाएगा, अभी स्कूल में हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टेडियम जो हमारा खेल मैदान है उस पर हम काम करवाने का काम करेंगे। ठीक है। खेल, शिक्षा और गौशाला के लिए इन्होंने जो है वो वायदे किए थे और ये वायदे पूरे कर भी रहे हैं, क्योंकि गौशाला के प्रधान है वर्तमान में। और खेलों की अगर बात करें तो एक शहीद उधम सिंह हैंडबॉल अकेडमी चलाते हैं, उसके संचालक भी यही हैं। तो खेलों के मामले में भी बच्चों को बहुत अग्रणी लेकर के जा रहे हैं और दर्जनों से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो अलग अलग पदों पे, सरकारी पदों पे विराजमान होकर के सेवाएं दे रहे हैं। वो सिर्फ इस अकेडमी का ही कमाल है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल में जा करके बार बार जो है वो दिशा निर्देश देते रहते हैं बच्चों को। चलिए, अब शिक्षा की बात आती है तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो स्कूल में भी एक परियोजना का शिलान्यास किया जाना है। नमस्कार जी। आज जहाँ बच्चे मिड डे मील का खाना खाते हैं वहाँ शेड लगा हुआ था पर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। अब उसका आज फर्श स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सर, शिक्षा की अगर बात करें तो अभी आपको प्रिंसिपल के कार्यभार संभाले कुछ ही समय हुआ है, तो आने वाले समय में आपकी प्लानिंग क्या रहेगी कि स्कूल को और ज़्यादा बेटर बनाया जाए? हमारी प्लानिंग है पंचायत और ब्लॉक समिति मेंबर के साथ, ग्रामवासियों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर वाले स्कूलों में इसका नाम हो। ठीक है। इससे पहले भी स्कूल कई नाम ले चुका है, तो अभी इस बार नेशनल लेवल की दौड़ में है।
अभी हमारा एक बच्चा नेशनल लेवल गेम खेल के आया है और सेकंड पोजीशन पे आया है ठीक है। हैंडबॉल में। तो ये देखिएगा, यही हैंडबॉल है जिसकी एकेडमी जो है वो हरीश भट्टी चलाते हैं। चलिएगा अभी शिक्षा के बारे में एक और शख्सियत से बातचीत करते हैं कि जो भी बड़े स्कूल में जाता है वो इनसे हो करके जाता है। मेरे साथ साथ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास पढ़ाई करके आगे उच्च शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल में गए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 परियोजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। सबसे पहले तो मैं ब्लॉक समिति सदस्य और सारी ग्राम पंचायत भरोखा का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने गौशाला में शेड बनवाया जा रहा है। मेरा अपना स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मानता हूँ, वहाँ पर बच्चों के मिड डे मील के लिए फर्श लगवाया जा रहा है शेड के नीचे, और एक वो पाइपलाइन की परियोजना है। तो बहुत ही अच्छा कार्य ब्लॉक समिति सदस्य कर रहे हैं। और उम्मीद क्या है आपको, आने वाले समय में उम्मीद है कि इसी तरह से और ज़्यादा काम करवाएं? हमारा सारा गांव गौ प्रेमी है। ये गौशाला बहुत आगे बढ़ेगी, इसमें गौवंश भी बढ़ेगा। और जहाँ तक स्कूल की बात है, अभी बेटा नवी जो नेशनल खेल के आया है, उसके लिए मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को, उनके सारे स्टाफ को और एकेडमी के संचालक हरीश भट्टी को बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि एक नवी नहीं अनेकों नवी हमारे विद्यालय से निकलेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। गौशाला की नींव रखने में अहम योगदान रखने वाले हमारे बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौशाला लगातार बढ़ती जा रही है। मैं 17 साल प्रधान रहा हूँ इस गौशाला का, सारे का सब गाँव वाले मिल के, सभी गाँव वाले सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रही है गौशाला। तो इस तरह से दाऊ जी, जब अलग अलग मतलब की परियोजनाएं होती हैं या शेड बनते हैं या गौशाला का विस्तार होता है तो सुकून मिलता होगा कि ये सारा काम गांव वाले मिल के बनाया है। गौशाला में प्रधान में 17 साल, मेरा छोटा भाई वो अभी यहाँ सेवा करता है। तो हम 2 थे, मैं भैया तू तो मैं तो खेत में काम कर, तो गौशाला कर दे, वो अभी सेवा कर रहा है। ये सारे गांव का सहयोग है। ठीक, चलिएगा एक और शख्सियत है, क्योंकि बरोखा गांव के अंदर शिक्षा और खेलों के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। दूसरी एकेडमी चलाने वाले हमारे साथी विनोद हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो परियोजनाओं के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं हरीश भट्टी, और जो इनकी ब्लॉक समिति के चेयरमैन थे, थोड़ा इनका वो हो गया था एक बार, कोई तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसके कारण इनका तो परियोजना रुक गई थी। नहीं तो हमारे स्टेडियम की बात हो रही थी इनकी, तो ये कह रहे थे भी 20-25 लाख का परियोजना हम स्टेडियम में भी लगाएंगे। और ये जो अब ये कर रहे हैं, इनकी बहुत ही सराहना कार्य है, और ये आगे धीरे धीरे करते भी रहेंगे और करते भी हैं। ठीक है, आप भी एकेडमी चलाते हो, तो वो क्या स्कीम है उस एकेडमी की, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। मेरे पास नर्सरी है बॉक्सिंग की, लड़कियां ज़्यादा हैं और 5-4 लड़के हैं। तो एक अपने लड़का, उसने पिछली जो खेल महाकुंभ हुआ था बॉक्सिंग में, उसका सिल्वर मेडल है, रोबिन। और अभी भी अपने जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई किया उसने, तो उसी 25 दिसंबर को ऑल इंडिया की यहाँ अपने तलवंडी साबो में। ठीक है, तो वहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के मैच होंगे, उसमें देखो क्या परफॉर्मेंस रहती है बच्चे की। ठीक है, इनकी एकेडमी के बारे में विजिट हम करेंगे एक दिन, पूरा विस्तार से बताएंगे। अगर आप अपने बच्चों को एकेडमी में डालना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के मामले में आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो बरोखा एक बहुत बड़ा अल्टरनेट आपको जो है वो आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइएगा, विजिट कीजिएगा। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्लॉक समिति सदस्य को कि जिन्होंने 4 परियोजनाओं का एक साथ जो वो शिलान्यास किया, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसी प्रकार से गांव के अंदर और गांव के साथ साथ दूसरे इलाकों के अंदर भी जो है वो विकास कार्य लगातार होते रहें, जिससे कि आम लोगों को जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके, उनसे छुटकारा मिल सके। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।